नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में दलित राजनीति का एक प्रभावशाली चेहरा रहे हैं श्याम रजक। सियासत के शतरंज में श्याम रजक राजा के बगल में वजीर जैसे खड़े नजर आते थे। रुतबा वजीर से कम भी नहीं रहा और जनता भी उनके रुतबे को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन श्याम रजक शतरंज के चाल को भांप नहीं सके। पाला बदला पर पावर नहीं मिली। उल्टे मुख्य मंच से किनारे कर पर्दे के पीछे खड़े कर दिए गए। दलितों का ये प्रतिनिधि लाइमलाइट में लाए जाने के लिए मौके का इंतजार करता रहा। एक मौका परस्त राजनीति में इन्हें जिनसे नजरें इनायत की आस थी वो नजरअंदाज करते रहे। चालबाजी से ऊबकर श्याम रजक ने लिखा, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। बस इतना लिखा और इस्तीफा थमा दिया। अब क्या श्याम रजक राजनीति का वो मोहरा बनेंगे जो खेमा बदलकर वजीर बनेंगे और विरोधियों को मात देंगे? सवाल तो पूछेंगे। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित सिंह जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं और जेडीयू की ओर से मनीष यादव पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो मधु जी से सवाल कि मधु जी, दलित राजनीति का एक प्रभावशाली चेहरा क्या इस कदर राजद में नजरअंदाज किया जाता रहा कि खिन्न होकर इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, देखो, सबसे पहली बात कि श्याम रजक जी बड़े हैं, मतलब एक सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन अगर उनको देखा जाए तो पहले भी वो राजद में थे, राजद के बाद वो जेडीयू में चले गए और जेडीयू से फिर वापस राजद में आए थे। वापस जब राजद में आ रहे थे तो पार्टी के बहुत सारे लोगों का विरोध भी था कि इनको नहीं लिया जाए, ये मतलब पहले भी पार्टी को धोखा दे चुके हैं। लेकिन फिर भी उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, पार्टी में एक जगह दी गई, हर मंच पे उनका सम्मानजनक स्थिति रहा। और लेकिन अभी फिलहाल जो उन्होंने इस्तीफा दिया और वो भी सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई मतलब जो बोलते हैं कि शतरंज आता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चाल तो चली गई है। कहीं ना कहीं एनओसी का वो वेट कर रहे होंगे कि उधर से अगर एनओसी आ जाए दूसरी साइड से तो वो जाएंगे। और यही कारण है कि श्याम रजक जी को कुछ लगा होगा कि पर्सनल बेनिफिट हो सकता है वहां वापस जाने से। तो अब देखिए, पहले तो वो सम्मान जो लगा क्या होगा जेडीयू में वो थे, वो तो मंत्री वही पद जाने और पार्टी के उनके जो टच में थे वो जाने, लेकिन बताया जो उन्होंने वो हम जान रहे हैं और वो बता रहे हैं कि चाल चली जा रही थी, उनके साथ धोखा हुआ। आप कह रहे हैं कि पार्टी के लोग उन पर आरोप लगा रहे थे कि पहले भी धोखा दे चुके हैं, शामिल न किया जाए। देखिएगा कि वो पहले भी जब मंत्री थे, मंत्री पद से जब वो छोड़ करके इस्तीफा दे करके वो राजद में ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं उनको वहां पे असहजता महसूस हो रही होगी, कहीं ना कहीं उनको सम्मान की कमी होगी, तभी कोई छोड़ा होगा। क्योंकि कोई मंत्री पद ऐसे ही नहीं छोड़ देता। वो बिहार सरकार में मंत्री थे और मंत्रालय छोड़ करके जब जेडीयू आरजेडी में आए थे जेडीयू से, तो कहीं ना कहीं वो सहजता नहीं उनको होगी, वो सम्मान उनको वहां नहीं मिल रहा होगा, तभी वो यहाँ आए होंगे। और अब पता नहीं आगे उनको कितना सम्मान मिलेगा, वो तो अब आगे देखा जाएगा। चलिए, आगे देखा जाएगा। इस बीच हम मनीष जी से जान लेते हैं। मनीष जी, नीतीश कुमार की सराहना कर रहे थे कशिश न्यूज से खास बातचीत में श्याम रजक है, क्या वापसी का कुछ विकल्प बचता है? क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं वो आरजेडी पर, उनके साथ चालबाजी करने का क्या कहेंगे? देखिए, राजद में और सम्मान दोनों विपरीत शब्द हैं। राजद का मतलब क्या होता है? राजद का मतलब ट्विटर भाई तेजस्वी जी। राजद का मतलब क्या होता है? तेज प्रताप जी। राजद का मतलब क्या होता है? आदरणीय लालू प्रसाद जी, भाई तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी जी। राजद का मतलब है परिवार, और वहाँ सम्मान कहाँ से मिल सकता है? अभी कह रहे थे आपकी दलित, आप देख लीजिए विधान परिषद में नेता कौन है राजद का? राबड़ी जी। विधानसभा में नेता कौन है? तेजस्वी जी। तो वहां कहां सम्मान मिलता है? राजद में किसी को सम्मान मिल सकता है? वो तो परिवार की पार्टी है। और रही बात हमारे यहाँ, तो हमारे नेता तो उनकी विचारधारा ही है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको कैसे आगे ले जाए। तो हर वक्त वो उनके लिए सोचते रहते हैं। इसलिए हम तो स्वागत करेंगे। हमारे नेता तो हमेशा समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा रहते हैं उनके लिए चिंतित रहते हैं, तो हम तो स्वागत करेंगे। तो फिर छोड़ के जाने की अब वजह भी स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, होता है एक घर में जब लोग रहते हैं तो कभी कुछ बात से उन्हें कुछ विवाद हुआ होगा,
लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि हमें सम्मान अगर कोई दे सकता है तो वो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही जो हैं, जो हम जैसे लोगों को सम्मान से रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने फिर ये निर्णय लिया है। मनीष जी, और फिर तारीफ वो करने का वापसी शायद कर- आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। तारीफ तो हर कोई करता है सामने वाले की। आप भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि अपराधी लालू प्रसाद यादव। तो ये राजनीति के शिष्टाचार है, तो शिष्टाचार को आप व्यवहार की तरह ना देखें। इस बात को लेकर खुश ना हो कि वो वापस आ रहे हैं। बहरहाल अमित जी से समझ लेते हैं कि दलित राजनीति के हितैषी जो INDI अलायंस के नेता हैं, दलितों के मान सम्मान की बात जो करते रहते हैं, A to Z की पार्टी सब मिलजुल कर कहते हैं खुद को, और राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का सबसे बड़ा नुमाइंदा, दलितों के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर कांग्रेस भी खुद को प्रस्तुत करती है। लेकिन आपके सहयोगियों के दल में दलितों का इस तरह से सम्मान हो रहा है कि वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। किस तरह से देखा जाए अमित जी? बिहार की राजनीति में अगर जो आप श्याम रजक जी को देखेंगे तो उनको आप आज के किसी भी घटना से आप उनको नहीं आंक सकते हैं कि आज जो घटना घटा है यार वो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया RJD को, इस वजह से दलित राजनीति में कोई मूल्यांकन हो श्याम रजक जी को लेके, तो ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। किसी ज़माने में वो हुआ करते थे युवा, और सच बात यही है कि वो अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे लीडर विद्यार्थी से रहे हैं, अभी तक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश जी, लालू जी और श्याम रजक जी, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने अच्छे से हम एक दूसरे को बात नहीं करूँ, छोड़ के गए भी होंगे तो फ़ोन किए होंगे, बोलेंगे और श्याम चले गए हो तो वहाँ भी ठीक से रहना। इतना वो लोगों की गहरी दोस्ती है, इतना आपस में सबका प्रेम है। और नीतीश जी कब इधर आ जाएंगे, कब उधर चले जाएंगे, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर श्याम रजक जी के बारे में आप क्या कहिए, जो इस राज्य का मुखिया है, उसको लेके हम लोग कई बार नहीं है, फिक्स नहीं है कि कब उनका मन बदल जाए, वहां से कौन सी बात पे वो लड़ लें और बोले कि ठीक है लालू जी बड़े भाई हैं हमारे, हम आप ही के पास आते हैं, दोनों भाई मिलके चलाते हैं। कांग्रेस को लेके आपको बता रहे हैं इस घटना को लेके कि देखिए पूरे देश में जो भी चुनाव हुआ है, इस चुनाव में सबको पता है कि मायावती जी दलितों की बड़ी नेता, उनका वोट परसेंट मात्र 12% पर सिमट गया है। वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के साथ होने के बाद भी भाजपा को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाई। और पूरे 84 सीट में 84 सीटें SC की हैं देश में, आपको पता होना चाहिए 19 सीटों पर आकर सिमट गई है भाजपा। सबसे बड़ा जो इस समय बीजेपी में मंथन चल रहा है इस बात को लेके कि दलितों का इस तरीके से हमसे दूर होना, और हम उनको सही जगह दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये मान और सम्मान वाली बात है, ये बड़ी छोटी बातें हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मान सम्मान राजनीति में कोई कहे कि हम देते हैं और लेते हैं, ये सब बेकार की बात साबित हो चुका है। जो जिस तरीके से लोग दल बदलते हैं, यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, खुद का ही मान सम्मान नहीं रखते हैं, दूसरा क्या देगा उनको। तो अभी जो बीजेपी का सबसे बड़ा दुख है, दर्द ये है कि कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है उसमें SC ST की वोट ट्रांसफर हो रहा है, सीटें इनकी कम हो गई है। नहीं तो उस वर्ग का प्रतिनिधि करने का जो लोग दावा करते हैं, उनके लिए कांग्रेस विकल्प क्यों नहीं बचती है? कांग्रेस तो बनी ना इस इलेक्शन में। आप देखिए इस इलेक्शन में कांग्रेस में, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ही तो वोट बैंक गया, उसका पूरा वोट बैंक शिफ्ट कर रहा है। यही तो दिक्कत है भाजपा का। नहीं, ये आप दावा कर रहे हैं ना अमित जी, आंकड़ों के हम आधार पर ये आप आंकड़ों कह रहे पे हैं। ही नहीं तो दावा नहीं, करेंगे, हम और आपके क्या दावों को करेंगे? खारिज नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आंकड़ों के आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं, यानी कि सबको दिख रहा है कि कांग्रेस की तरफ झुकाव बढ़ा है। तो फिर उस वर्ग का, उस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करने का जो दावा करते हैं, उनके लिए कांग्रेस विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है? हम ये समझना चाह रहे हैं, क्या कांग्रेस में भी उनके साथ वही गति होगी जो RJD में हुई है, क्योंकि वहां एक व्यक्ति की चलती है? कांग्रेस कभी भी देखिए कांग्रेस RJD में कोई गति नहीं हुआ है। ये कहना कि उनका गति हुआ है, श्याम रजक जी का क्या, श्याम रजक जी का क्या मान और क्या किस बात का उनको मान हानि हुआ, किस बात का अपमान हुआ? एक बात बताइए जो उनको कोई अपमान किया हो? नहीं किया। मंच पे आप अपना मंच बनाते हैं तो क्या चाहिए कि जो 95 से इलेक्शन लड़ रहा है व्यक्ति, आज 2024 में भी आप उसी को वो सीट देंगे, किसी दूसरे को नहीं देंगे। और लालू जी राजनीति में इस देश में जो कहे जाते हैं वो किस बात के लिए जाने जाते हैं?
नीतीश कुमार जी को आप किसी और बात के लिए वो करते हैं, बताते हैं उनके बारे में, उनके जब व्यक्तित्व और लीडरशिप की बात होगी, लालू यादव की अगर जो बात होगी तो क्या बात होगी। ये किसी एक श्याम रजक के आने और जाने से लालू यादव के व्यक्तित्व पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। और उनके किया गया राजनीति, उनका पूरा जीवन जो राजनीति का है, सामाजिक न्याय क्या है, उसमें श्याम रजक जैसे हजारों लोगं उन्होंने बनाए हैं। यही स्थिति है ना कि फिर दोबारा सत्ता में वापसी करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। 20 साल होने जा रहे हैं, 2 दशक। हम आते हैं मधु जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि बेहद ही गंभीर मुद्दा है, कि संवेदनशील विषय है। नहीं, कहाँ में जी साथ में नहीं, कभी अकेले सत्ता संचालन किया करते थे और अब ये स्थिति हो गई है ना, तो फिर आप कैसे ये दावा करते हैं कि हम उनके हितैषी हैं, हम उनके हितकारक हैं और उनके लिए सोचते हैं, तो वो भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। दल कोई भी हो, बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो अपने बलबूते पे किसी राज्य में सरकार ला दे। नहीं तो ये गिरावट तो आई है ना। चलिए हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे, क्यों ये गिरावट आई है और क्यों लोगों के लिए विकल्प नहीं बन रहे हैं वो दल जिनका प्रभाव ये दावा करके बनता है कि वो पिछड़ों के, दलितों के हितैषी हैं और उनके हित में राजनीति करते हैं। चर्चा को जारी रखते हैं, एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे, मनीष जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि मनीष जी, जिस तरह से सभी ये दावा कर रहे हैं कि दलित हितैषी वो हैं, पिछड़ों के हितैषी वो हैं, लेकिन जब कोई नेता अपने लिए विकल्प तलाशता है तो वो विकल्प के तौर पर उनके लिए क्यों नहीं होते हैं? क्या वो भरोसा नहीं जता पाते हैं कि वाकई में वो दलितों के हितैषी हैं और दलितों के हित वाली राजनीति करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि आरजेडी में किसी का सम्मान नहीं हो सकता है। वहाँ वो परिवार के सम्मान की बात होती है। वहाँ तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, राबड़ी जी हैं, आदरणीय लालू जी हैं। ये लोग केवल परिवार की पार्टी है, वो लोग केवल परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते। जहाँ तक दलितों का सम्मान रहा, तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2007 में जैसे ही सरकार में आए, 5 में, उसके बाद 7 में महादलित आयोग बनाकर उस आयोग के रिपोर्ट पर कैसे उनका सामाजिक उत्थान हो, शैक्षणिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, कैसे उस पर हर प्रकार से कार्य करके उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज जो जरूरी आरक्षण का प्रावधान हो वो तो कोर्ट ने खारिज कर दिया ना। मैं वही आ रहा हूँ दीपक जी। पंचायतों में आरक्षण दिला के उन्हें मान सम्मान दिलाने का काम किया। हर प्रकार से उनका कैसे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति हो, उसके लिए हमारे नेता कार्य करते रहते। भाई तेजस्वी जी तो अब, वो तो कहते थे कि हमारी पार्टी A to Z की है, लेकिन लोकसभा में आपने देखा होगा पूर्व MP बुलो मंडल जी ने इस्तीफा दे दिया, बड़े नेता देवेंद्र यादव जी ने इस्तीफा दे दिया, वृषण पटेल जी ने इस्तीफा दे दिया, करुणा सागर एक जहानाबाद के उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तो लगातार क्रम जारी है। आरजेडी में बचने वाला कहां कोई है। अब तो राजद में भाई तेजस्वी जी 2025 में कैसे विपक्ष के नेता बन पाएंगे, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तो उस पार्टी में बचा कौन, वहां को रहने वाला कहां, वो तो परिवार की पार्टी है, उसमें बस केवल रह जाएंगे तो आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी, भाई तेजस्वी जी, भाई तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी जी और 2-4 उनके बहन जो है लाइन में है, हो सके 2-4 बहन लाइन में है, 2-4 बहन के हस्बैंड लाइन में है, तो केवल वो परिवार रह जाएगा। पार्टी में और कोई नेता तो रहने वाले नहीं, क्योंकि वो परिवार की पार्टी, वहां सम्मान कैसे मिल सकता है। आप देखिए ना, विधान परिषद में नेता कौन होती है, राबड़ी जी हो जाती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब से पार्टी बना है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो वहां सम्मान कहां मिल सकता है, वहां तो एक एक करके लोग हट रहे हैं। तो 2025 में भाई तेजस्वी जी अब इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे हम 25 में विपक्ष के नेता बन जाए। अब उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई तेजस्वी जी। 25 में विपक्ष के नेता बनने पर भी सीट ले आ जाएंगे, ले आकर अगर आ जाते हैं वो, तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी। चलिए मधु जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। दलित राजनीति की बदौलत सत्ता में बने रहने का ये दंभ भर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की आहारता भी पूरी नहीं कर पाएगा, ये दावा कर रहे हैं। मधु जी क्या कहेंगे? देखिए, जो इन लोग बोल कुछ भी ले, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जाने ही जाते हैं गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज के उत्थान के लिए। अगर कोई गरीबों का नेता कोई जाना जाता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम आता है। श्याम रजक जी की बात आप कर रहे हैं, मुनि रजक का क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? क्या मुनि रजक जैसी कोई महिला MLC बनना सोच सकती है किसी और पार्टी में? तो आप सिर्फ बातें नहीं करें,
हर समाज, हर वर्ग को लेकर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा कि A to Z की बात करते हैं, पीछे छूटे हुए लोगों को आगे लाने की बात करते हैं, तो श्याम रजक भैया आगे बहुत आ चुके हैं और वो ना जाने कब से वो मतलब मंत्रालय में रह चुके हैं। लेकिन मुन्नी रजक जैसी महिला जो कि धोबी का काम करती थी, कपड़ा धोने वाली महिला जो लगातार आरजेडी के साथ लगी रही, उसको भी विधान परिषद में भेजने का काम किया गया है। तो आप ऐसे ऐसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का तुलना तो कोई दूसरी पार्टी कर ही नहीं सकता कि किस तरह से वो अभी एक क्या नाई समाज की महिला जो अभी गई हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, एक नाई समाज की महिला को भी, जो महिला कभी सोच नहीं सकती थी विधान परिषद में जाने के लिए, उनको भेजा गया। जो कभी विधानसभा लड़ने नहीं सोच सकती थी, उनको भेजा गया। अशोक पांडे जी को भेजा गया। और आप सिर्फ राबड़ी देवी जी को देख रहे हैं, उनके साथ जो उनका पूरा जमात है, हर जात हर वर्ग के लोग जो समाज में पीछे छूटे हुए लोग हैं, उनको भेजा गया। श्याम रजक जी का क्या मनसा था, क्या चाह कर सोच करके वो आए थे? अगर उतना ही यहाँ अपमान किया जा रहा था तो कोई भी मंत्री जो जेडीयू का मंत्री रह चुका है, मंत्रालय छोड़ करके अगर आरजेडी में आता है, वो पहले भी आरजेडी में थे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि कोई मंत्रालय छोड़ करके ऐसे ही नहीं आता है। और अगर आप आए थे और जहां आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मतलब आप श्याम रजक के ऊपर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी, कई नाम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या जो पुराने चेहरे हैं उनमें कोई दमखम नहीं बचा है कि उन्हें इस तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए? नहीं, दमखम बचा नहीं है, ये तो कहना बड़ा अच्छा नहीं होगा। किसी व्यक्ति के बारे में पूरा जीवन संघर्ष है उनका, मतलब पूरे जीवन उन्होंने समाज के लिए कुछ न कुछ किया ही, अच्छा ही किया है, कोई बुरा काम उन्होंने किया नहीं है। देखिए, ये बड़ा अच्छा मंजरी जी ने बड़ा अच्छा याद दिलाया, मेरे दिमाग से ही उतर गया था ये बात। आप सोचिए, आप कभी उनसे मिले हैं जो मुन्नी रजक से? आप मुन्नी रजक से कभी मिलिए, या फिर जो बीजेपी के साथी को कभी भी कोई घमंड हो जाए कि आरजेडी जो है कोई सम्मान नहीं देती है, तो आप कभी उनका एमएलसी का फ्लैट है, वहाँ आप चले जाइए, आप आपसे मिल लेंगी। वो एक महिला जो कपड़ा धोने के काम कर रही है, आयरन करने का काम कर रही है, उसी समाज से आती है जिस समाज का एक पुराना और बड़ा नेता बिहार का श्याम रजक जी नहीं उस पार्टी को छोड़ रहे हैं जिस पार्टी में कभी इसमें कभी उसमें रहे हैं। ये नहीं कि वो पहली बार जदयू में 11वां मंत्री थे, बिजली मिनिस्टर थे, वो छोड़ के आए थे। लोगों में बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई वहाँ उनको सम्मान नहीं मिल रहा है जदयू में, तो फिर यहाँ सम्मान करें, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो सच्चाई तो है कि सम्मान किसी कोई देता नहीं, आपको योग्य उर्मिला ठाकुर को भी बनाया गया है। तो आप एक बात बताइए कि कोई नाई समाज की महिला को आप दे रहे हैं जगह, आप जो है वही जिस समाज से आप हैं वो बात कर रजक समाज के महिला को जो साधारण है, मतलब आप उनसे ये कार का भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके घर पे कार हो, मोटरसाइकिल भी नहीं है। इस तरीके से महिलाओं को उत्थान ही कहेंगे, उसका उस समाज का प्रतिनिधि करने वाले ही कहेंगे। तो लालू यादव तो इतना करेजियस हैं। चलिए, तो दिलचस्प स्थिति इस चर्चा में कुछ बातें निकलकर सामने आई है, और जिस दल पर श्याम रजक आरोप लगा रहे हैं और जिस दल की तारीफ कर रहे हैं, दोनों ही खेमों में दावा तो ये किया जा रहा है कि दलित पिछड़ों की राजनीति वो कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, सरकार उनके लिए काम कर रही है। लेकिन जो आरोप श्याम रजक लगा रहे हैं, अब श्याम रजक के मौजूदा स्थिति, उनके पुरानी स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। यह है सियासत का शतरंज, जिसमें आगे की चाल संभावनाएं लेकर आती है, लेकिन सामने वाले के लिए वो चाल छिपी रहती है। क्या कुछ आगे होगा, इस पर हम बातचीत फिर करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, मनीष यादव जी और अमित सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।